मेरे प्यारे भक्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज सुंदरकांड का इस दोहे से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है सुंदरकांड के नाम से, आप उसमें सारे चौपाई का अर्थ देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। सकल चरित तिन देख धरे, कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परने। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखानई राम सुभाऊ, अति सप्रेम का बिसरी दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपिस पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव अर्थात कपट और वेश भूल गए। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कहा सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठवहु निशिचर। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाए, बांधि कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना को चारों ओर घुमाया। ब्रह्म प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश कयाना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानर उन्हें नहीं छोड़े। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान कटेगा उसे कौशलाधीश राम जी की सौगंध है। सुनि लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हसत तुरत छुड़ाए। रामन कर दिजहु यह पाती, लक्ष्मण बचहु बाचु कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी सबको निकट बुलाए, उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो। कय मुखागर मुढ़ सन्मम संदेशुदार, सीता देहि मिलहु न त आवा काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी मिलो, उनसे अर्थात श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाय। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों को कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न शोक आपनी कुल सुलाता। पुनि कहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जौ पर कीट अभागी। पुनि कहु भालु की सकट खाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा अर्थात घुन बनेगा। वैसे ही जैसे घुन भी जौ के साथ घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानर की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ से चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भय मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तपसीन कै बात बहुरी, जिनके हृदय तासे अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय मेरा बड़ा डर है।
की भाई भाट की भाई भेंट की, फिर गए श्रवण सुजसु सुनि मोर, काशी नर कुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। उनसे तेरी भी भेंट हुई है, या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित और चक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करहु कुछ जैसे, मानहु कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात है राम तिलक ते सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरे बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते श्री राम जी ने उसको तिलक कर दिया। राम दूत हमहि सुनि काना, कपि न बांधि दीन दुख नाना। श्रवण नासिका काटाए लागे, राम शपथ दीन यह मत आगे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछियो नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सित बरनि न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भय खाई। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, तो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेक रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जे ही कर दहे उहते उसुत तोरा, सकल कपीन महते ही बलु थोरा। अमित नाम भट्ट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगरों को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल और है, और वे बड़े ही विशाल हैं। दियोबद मयंद नील नल, अंगद गद विकटासी। दधिमुख की हरि निसट सट, जामवंत बलरासी। दिविद मयंद नील नल अंगद गद विकट के दधिमुख केसरी निसट कठ और जाम्बवंत, ये सभी बल की राशि है। कपिल सब सुग्रीव समाना, इन सब कोटि न गनैक नाना। राम कृपा तुलित बल कीन्ही, तृण समान त्रैलोक ही बनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है, और इनके जैसे 1-2 नहीं, करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान अर्थात तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूतक बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुम्हें जिते रन माही। ये 10 ग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपके रण में न जीत सके। परम क्रोध निज ही सब हाथा, आय सुपय न देहि रघुनाथा। सो सही सिधु सहित झस ब्याला, पूरहि नाथ भरि कुधर विशाला। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मिलते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भर कर पूर देंगे। मर्दी गर्द मिला वही 10 सीसा, ऐसे वचन कहीं सब कीसा। गरजहि तरजहि सहज आशंका, मान रसन चहत हरि लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसा ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कुट कहूँ जीती, सकहि संग्राम। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, और फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं।
राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस शरत सकहि न गाई। सक सर एक सोसी सत सागर, तो भ्रात ही पूछे नय नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष में भी नहीं गा सकते हैं। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति के रक्षक के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाहि, मागत पंथ कृपा मन माहि। सुनत बचन बिहसादस सीता, जो असिमति सहाय कृत कीसा। इनके अर्थात आपके भाई के वचन सुनकर श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोचते नहीं हैं। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज गिरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूर्धनि शाखा परसी बढ़ाई, ऋतु बल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु अर्थात राम के बल और बुद्धि की था पा ली। सचिव सहित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके। सुनि खल बचन दूतरिस बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसे डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीन्ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावह छाती। बिहसि राम कर लीन्ही रावण, सचिव बोली सठ लगा बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडा कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। कल हम इस वीडियो से फिर से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। कल से हम इस चौपाई से फिर से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जल्द ही ये सुंदरकांड का पाठ खत्म होने वाला है। फिर अगले वीडियो में हम कुछ और चर्चा करेंगे। जय श्री राम।